भाई ने बहुत अच्छी तरह से आराधना किया, अर्पण भाई, उनको हम धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं। जो हम यहाँ पर जुड़े हमारे सब प्रिय लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी बारिश हो रही है और यहाँ पर हमारी लाइट पर गई है, इसलिए थोड़ा कैमरा मैं कभी अभी बंद कर सकता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर आपके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ठीक से आपको वचन पढ़ के दूंगा, क्योंकि मैंने अभी मोबाइल की बैटरी लगाई है और मुझे वचन पढ़ने के लिए मदद कीजिए। कोई भी भाई और बहन हो सके तो मैं जब जब वचन बोलूंगा तो मदद कीजिए। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे और परमेश्वर की हम उसकी महिमा को हम प्रकट करेंगे। सच में आज की आराधना, मेरा जीवन का मकसद तू ही है, मेरा जीने का कारण यीशु तू ही है, मैं जीऊं या मरूं। सच में मेरे प्रियो, ये गीतों के द्वारा प्रभु ने हम सबको छुआ है। जो भाई ने आज नया नया गीत गा के सबको तसल्ली दी है, मेरे प्रियो, सच में आराधना ये हमारे जीवन में एक बहुत महत्व की बात होती है और ये हमारे जीवन को पूरी तरह से प्योर करती है। आराधना, अगर हमारे जीवन में आराधना नहीं है, हमारे जीवन में उसकी स्तुति नहीं है, हमारे जीवन में उसकी महिमा नहीं है, मेरे प्रियो, तो हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो इंसान अपने मुंह में अगर आराधना नहीं करता, अपने मुंह से उसकी आराधना नहीं करता, उसकी स्तुति नहीं करता, वो इंसान प्रभु के लिए कुछ काम का नहीं। जैसे हम कहते ना, हम कभी कभी गुस्से में कहते हैं, अरे तू कुछ काम का नहीं। जवान बेटों को हम कहते हैं काम नहीं करता, खाली खाता है पीता है और बैठता है, कुछ काम का नहीं तू। हम कभी कभी गुस्से से हमारे बच्चे को हम कहते हैं। मेरे प्रियो, यही है, प्रभु ने हमें इसलिए चुना है मेरे प्रियो कि हम प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति हर पल, हर समय, हर वक्त हम करते रहे। यही प्रभु हमसे चाहता है, प्रभु हमसे यही चाहता है मेरे प्रियो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता रहा हूँ। आज का मेरा विषय है, हमारे मुंह को, हमारे जुबा को हम कैसे अपने कंट्रोल में रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे भजन करता कहता है कि हमारा वर्तन, हमारा चाल चलन, जैसे यहाँ पर 119 भजन संहिता और 119 उसका 9 अध्याय में लिखा है, जवान अपनी चाल चलन के किसी उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यस मेरे प्रियो, हम जवान है, प्रभु के हम जवान है, तो हमारी चाल चलन, हमारा चाल को हम किसी उपाय से शुद्ध रखे। किसी उपाय से हम शुद्ध रखते हैं, सिर्फ वचन के द्वारा, सिर्फ वचन के द्वारा। वहां पे लिखा है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से हम शुद्ध होते हैं मेरे प्रियो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हमारा ये शरीर है और हमारे शरीर में एक छोटा अंग है और वो अंग है हमारी जुबान। यस, मेरी जुबान, आपकी जुबान, हमारी जुबान। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा प्रोवस और नीति वचन वहां पर लिखा है, तो मेरे लिए नीति वचन का 18 अध्याय और 21 वचन पढ़िए मेरे लिए कोई भी। यहाँ पे मैं आपको कम से कम 5 या 6 बातें, जैसा समय मिलेगा वैसा मैं आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। वचन पढ़ना, हाँ पढ़िए। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। और एक बार पढ़िए सिस्टर ठीक से। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यहाँ पे 3 बात कही गई है। पहली बात कही है मृत्यु, और दूसरी बात कही है जीवन, और तीसरी बात कही है उसको क्या करना है, वहां उसको क्या करना है, हमें फल मिलना, हम फल मिलेगा। मतलब ये 3 बात हमें आज जानना है। 3 बात यहाँ पर परमेश्वर के दास ने लिखा है। नीति वचन का उसका हम 18 और 21 वचन पढ़ा है। तो यहाँ पे मेरे प्रियो, हम बहुत बार, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे इस संसार में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हम कहाँ पर जाते हैं तो हमारे इस जुबा को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है।
तभी हम वो क्वालिटी, जैसा हम देखो हम पानी पीते हैं तो पानी हमको घर में आता है तो कहाँ से आता है? उसको फिल्टर होके आता है मेरे प्रियो, वो पूरी तरह से फिल्टर होके पानी आता है और बाद में वो पानी हम पीने के लायक होते हैं। जैसा गंदा पानी हम डायरेक्ट नहीं पी सकते। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। बड़े बड़े जब बारिश होती है, बारिश में एक जगह पानी इकट्ठा होता है, धरण वो पूरा इसमें तालाब में धरण होता है और उसके बाद वो पानी कहाँ से आकर वो हमारे पास आता है और उसको फिल्टर करके वो हम पीने के लायक वो पानी बनता है। वैसा ही हम अगर प्रभु के लायक हमें बनना चाहिए तो हमारे इस शरीर का जो अंग है वो अंग छोटा सा अंग है, लेकिन ये अंग से हम पूरी तरह से अशुद्ध हो जाते हैं। अशुद्ध मतलब क्या? हम मृत्यु को आमंत्रण देते हैं। मृत्यु मतलब क्या? हम पापों को जन्म देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, हमारे मुंह को हमें क्या करना है, कंट्रोल रखना है। बहुत से बार हम सेवक भी होने के कारण, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी सेवक होने के कारण मुझसे भी बातों बातों में कुछ छोटी या बड़ी गलती हो जाती है। हम इंसान है, लेकिन हमको वचन की घोषणा करना बहुत जरूरी है। जो वचन जब तक हमको घोषणा हम नहीं करते हमारे मुंह से, हमारा मनन नहीं करते मुंह से, तब तक हम प्योर और क्वालिटी का जीवन नहीं जी सकते मेरे प्रियो। देखो, हम देखते हैं संसार में बहुत से परिवार टूटे हैं, पति पत्नी का डिवोर्स हो रहा है, माँ और बच्चे का ठीक से जमता नहीं, और ये सब बहू और सास का ठीक से जमता नहीं। ये सब बात हम सुन रहे। अभी देखो यूट्यूब पर या न्यूज पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, सब इस जुबान के कारण, और ये जो कोर्ट और कचहरी चलती है ना, वो इस जुबान के कारण ही चलती है। क्योंकि देखो, जो कोर्ट में वकील रहते हैं वो भी क्या करते हैं, सच को झूठा और झूठ को सच करके वो क्या करते हैं, वो केस लड़ते हैं। मतलब इस दुनिया में हम कहां पर अगर जाएंगे तो हमें सच्चाई कहां पर नजर नहीं आएगी। देखो मेरे प्रियो, आपको मैं बता रहा हूं, हम मोबाइल पे भी बात करते करते बहुत से मसीह लोगों को मैंने देखा है। तो मैं आपको एक चेतावनी देता हूं कि अगर अंतिम दिनों का ये समय है, अगर हम मसीह के लोग हैं, अगर हम मसीह में चलते हैं, रिबा शिखा लाबा शांति राबा, अगर हम मसीह में चलते हैं मेरे प्रियो, तो हमें क्वालिटी का जीवन जीना बहुत जरूरी है। हमारा प्योर जीवन जीना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। बहुत से बार हम मोबाइल के बात करते करते हम जो वो हंसते हंसते चेष्टा मस्करी में हम झूठ बोल देते हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूं, ये खाली वचन तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी है। कभी कभी हम इंसान होने के नाते मैं आपको ये पहला पॉइंट बता रहा हूं, हमारे ऊपर मृत्यु क्यों आते हैं। मृत्यु मतलब क्या? डायरेक्ट तुम मरेंगे नहीं। मृत्यु मतलब क्या? तुम पाप के लिए भागीदारी हुए हैं। पाप को हमने अपना मित्र बना दिया है। झूठ बोलना मतलब ये है। झूठ बोलना मतलब क्या? पाप से तुम मैत्री किए है। जैसे बाइबल में लिखा है, एक इंसान दो धनी, जो धनी रहते हैं वो हम काम नहीं कर सकते। एक ही धनी के पास, एक ही जो हमारा मालिक है वो दो मालिक, एक इंसान दो मालिक के पास नहीं काम कर सकता। एक इंसान दो कंपनी में काम नहीं कर सकता। एक इंसान दो जॉब नहीं कर सकता। जहां पर वो करेगा वहां पर उसको करना जरूरी है। तो मेरे प्रियो, हम जब प्रभु यीशु मसीह के आराधक है, हम खुद को कहते मैं आराधक हूँ, खुद को कहते मैं प्रभु का सेवक हूँ, खुद को कहते मैं प्रभु की सेविका हूँ, खुद को कहते मैं विश्वासी हूँ, मैं बिलीवर्स हूँ, हम खुद को कहते हैं। लेकिन आज हमारे जीवन में वो ये चीज है क्या? क्या चीज मैं आपको बोला? ये तीन बात मैं आपको बता रहा हूँ। जीव के होश में मृत्यु और जीवन। मृत्यु क्या है? जीव के होश में मृत्यु। जैसे तुम बोलेंगे वैसे तुम पाप के मित्र को, तुम पाप से क्या किया? तुमने दोस्ती किया, पाप से तुमने मैत्री किया, पाप से तूने क्या किया? प्रेम किया। तो मेरे प्रिय,
जीभ के ओश में मृत्यु है। तुम्हारे जुबान से अगर तुम बोलेगे भाई इतने दिन से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इतने दिन से मैं ये कर रहा हूँ, इतने दिन से मैं वही कर रहा हूँ, तो मेरे जीवन में कुछ आशीष दिख रही नहीं दिखेंगी, नहीं दिखेंगी। मैं आपको लिख कर देता हूं मेरे प्रियो। हालेलुया। आप लोग सुन रहे ना मेरे बात को सब? यस यस पास्टर। तो मैं आपको एक आज बहुत चेतावनी दे रहा हूं, अंतिम दिनों के अगर हमारे को प्योरिटी जीवन जीना है, जैसे मैंने उदाहरण दिया, गंदा पानी, समुद्र जो पानी पूरा गंदा होता है, लेकिन वो पानी जब आता है तो पीने के लायक कब होता है? उसको फिल्टर करने के बाद तभी वो प्योर होता है और तभी हम वो पानी पी सकते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन, हम प्रभु के भक्त है, प्रभु के हम विश्वासी अपने आप को कहते हैं, तो हमारा जीवन इस जुबान से कड़वा हो जाता है और प्रभु कभी वो चाहता नहीं, प्रभु वो कभी चाहता नहीं। देखो प्रभु ने इस जुबान से क्या किया है? अपने मुंह के द्वारा इस सृष्टि को उसने रचाया है, मुंह के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारे मुंह के द्वारा प्रभु ने क्या किया? इस सृष्टि को रचाया है उसके खुद के मुंह के द्वारा, और उसने जो जो बोला वो क्या हो गया? इस सृष्टि को क्या किया? उसने सुंदर बनाया। जो जो बोला वो सुंदर बनाया। अगर वो प्रभु यीशु हमारा यहोवा, जिससे हम भक्ति करते हैं, जिसके हम आराधक है, जिसकी हम स्तुति करते हैं, हम वचन की सेवा करते हैं, तो मेरे प्रियो, हम भी उसी के द्वारा जैसे हम बोलेंगे वैसे हमको आशीष मिलेगा। जैसे परमेश्वर ने उत्पत्ति में जैसे हमने उत्पत्ति के पहले अध्याय में परमेश्वर ने बोला, आकाश हो, सूर्य हो, चंद्र हो, तारे हो, यह सब कुछ जो ऐसा बोला, सूरज हुआ, चांद हुआ, इस धरती को परमेश्वर ने, जो पूरी तरह से बिगड़ी हुई थी धरती को, कुछ आकार नहीं था, तो हमारे परमेश्वर ने शब्दों के द्वारा उसको सुंदर बनाया। तो मेरे प्रियो, हम खुद प्रभु के मंदिर है, हम खुद प्रभु के क्या है? ज्वलंत मंदिर है, और हमारे मंदिर में वो वास करता है। प्रभु कहता है तुम्हारा शरीर क्या है? मंदिर है, मेरे लिए मंदिर है। वो कोई हाथ के बांधे हुए से मंदिर में नहीं रहता मेरे प्रियो। तो हमारा शरीर उसके लिए मंदिर है। तो इस मंदिर को हम पवित्रता में कैसा रखना है, इस मंदिर को हम पवित्रता में कैसा चलना है, ये बहुत जरूरी मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही क्या? हाँ हाँ। तो मेरे प्रियो, अभी लाइट आ गई, इसलिए मैंने वीडियो ऑन करता हूँ आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, तो हमारे लिए जैसे परमेश्वर ने इस धरती को, सृष्टि को इस सुंदर ऐसा बनाया, तो किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया। और हमको शब्द के द्वारा उसने नहीं बनाया, परमेश्वर ने सब कुछ शब्द के द्वारा बनाया, लेकिन मुझको और आपको शब्द के द्वारा नहीं बनाया, तो हमें उसके हाथ से बनाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने उसके हाथ से क्यों बनाया? कि हम उसके जैसा, हम उसके प्रतिरूप का हमें बनाया, उसके जैसा हमें बनाया। इसलिए बनाया कि हम उसकी क्या करें? आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। इस जुबा से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, इस जुबा से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, इस जुबा से हम वचन की सेवा करते हैं, इस जुबा से हम लोगों को आशीष देते हैं, इस जुबा से हम सब कुछ करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आने के बाद, कुछ समस्या आने के बाद, हम कभी कभी वो पाप से मैत्री करते हैं। तो मेरे प्रिय, पाप से हमें मैत्री नहीं करना है। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी बड़ा प्रॉब्लम होने दो, कभी कभी हम दुनिया में रहते हुए, कभी कभी हम कोई केस लड़ते हैं, तो उस केस में कभी कभी वकील खुद बोलते हैं, भाई ये बात को छुपाने के लिए आपको कुछ झूठ बोलना पड़ेगा।
बाइबल में बहुत से उदाहरण है। हालेलुया। इतना बड़ा प्रभु का महान सेवक अब्राहम, उसने भी झूठ बोला। हालेलुया। अपने वाइफ को बहन बोला उसने, मेरी बहन है बोल के, वो राजा को डर के वजह से। ऐसा होता है। अब्राहम के बारे में मैं आपको कह रहा हूं। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ये जो बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे को अगर जीवन प्योरिटी जीना है तो हमें क्या करना है? पूरी तरह से क्या करना है? उससे हमें दूर रहना है। जैसा हमने अभी वचन में पढ़ा है, तो हमने उससे हमें दूर रहना है। ये पहली बात मैं आपको कहना है। और दूसरी बात में तो पाप से हमें दूर रहना है। हमें पाप से मैत्री नहीं करना। अगर पाप से मैत्री करना मतलब क्या? छोटी छोटी बात, हंसते हंसते कभी हम मस्करी करते हैं लोगों से, कभी हम मस्ती में हंसते में हम क्या होते हैं, एक नॉर्मल तरीके से हम झूठ बोल देते हैं। क्या होता है भाई, ऐसा है वैसा है, चलेगा। नहीं मेरे प्रियो, ये प्रभु के लिए बहुत गलत बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के बाद से अपने जुबान को लगाम लगाइए, तभी तुम वो उससे मैत्री नहीं कर पाएंगे। तो हमें किससे मैत्री करना है? दूसरी बात हमने वहां पर पढ़ी है। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी है कि और वो दोनों है। हमारे जुबान में क्या है? दोनों चीज है। पहली बात क्या कही है? मृत्यु मतलब क्या? झूठ बोलना। शैतान ने वो वही काम किया ना। शैतान उसका नाम ही है। शैतान को क्या बोला है? वो शैतान का बाप वो कौन है? वही है, वो झूठ बोलने वाला, और वो शैतान है। और मेरे प्रियो, उससे हमें मैत्री नहीं करना है। हालेलुया। हवा को भी उसने अपने जुबान से फंसाया, झूठ बोला। वो वहां पे भी झूठ बोला। वो एदन बगीचे में जाने के बाद प्रभु ने उसको अलग कहा, तो उसने क्या किया? जुबान से झूठ बोलकर क्या किया? भाई वो फल खा तू, वो फल खाने से तू क्या हो जाएंगी? प्रभु के समान हो जाएंगी। और प्रभु ने वहां पर कहा था आदम को, वहां पे आज्ञा दिए थे, भाई उस फल को नहीं खाना। ये पहले से झूठ काम वो करते आ रहा है मेरे प्रियो। तो हमें इस बात को पूरी तरह से हमारे दिमाग में, हमारे आचारों में, हमारे विचारों में हमें रखना बहुत जरूरी है। इससे हमें दूर रहना है, कंप्लीटली दूर रहना है। इस बोलने के द्वारा बहुत से परिवार टूटे हैं मेरे प्रियो। इस बोलने के द्वारा बड़े बड़े हत्यारे बन गए लोग, खूनी बन गए लोग, खाली जुबान के। देखो एक कहावत है, अभी वो हिंदी में नाही मराठीमध्ये एक कहावत आहे, बोलल्याला काय म्हणतात मराठीमध्ये, त्याचं मन आहे, तुम्हाला ज्यांना समजल त्यांना समजल। हम जो बात करते हैं तो वो बात करने से हमारे हृदय को जो जख्म होती है, मैं हिंदी में आपको बताता हूँ, वो कभी बुझती नहीं। वो जख्म कभी भी क्या होती है? वो बढ़ती जाती है। अगर किसी इंसान ने हमसे कुछ बात की है तो हम जिंदगी भर उसको याद रखते हैं। लेकिन जब हमको कोई कोई हमको जैसा घाव होता है हमारे शरीर के ऊपर, वो घाव क्या होता है? पूरी तरह से वो घाव अच्छा हो जाता है। लेकिन जो हमसे किसी ने अगर बुरी बात की तो वो हमारे जीवन में से कभी उसको निकलती नहीं, क्योंकि वो हमारे हृदय में वो बनी रहती है। भाई इसने मुझे ऐसी बात की, तो हम क्या करते? वो लोगों से अपना मुंह फिरवा लेते हैं। तो मेरे प्रियो, ये कहावत है, और इस कहावत से इसलिए हमारे जुबान को हमें क्या करना है? प्रभु के हाथ में देना है। जब हम प्रभु के हाथ में इस जुबान को देगा तो दूसरी बात हमारे जीवन में आएगी। वो दूसरी बात क्या है? जीवन। हालेलुया। ओरिबा शिखालाबा शांदेराबा राबा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे हम अभी यहाँ पे गीत में गाया, मैं जीऊं या मरूं तेरे लिए, हम तो कहते हैं, लेकिन कुछ समस्या हमारे ऊपर आने के बाद, कुछ प्रॉब्लम हमारे ऊपर आने के बाद हम मरने के लिए तैयार नहीं होते। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो लोग हमारे पास घेराव डालते हैं। कभी कभी हम डर जाते हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। मेरे प्रियो, गीत गाना ये तो अलग बात है,
लेकिन जब हम पर वो प्रसंग आता है, जब हम पर वो बात आती है, तो बहुत से मसीह लोग पीछे हटते हैं मेरे प्रियो। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये मैं आपको पूरी तरह से बता रहा हूं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं तो हमें क्या करना है, हमेशा सच बोलना है, सच का साथ देना है। चाहे हमारे जीवन में कितना ही बड़ा प्रॉब्लम होने दो, सच का साथ देना है। जब तक तुम सच का साथ नहीं देंगे तब तक तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं मिलेगा। वो जीवन कौन सा है? खाली खाना पीना ऐश करना, वो जीवन की बात नहीं कह रहा मैं। वो जीवन है अनंत जीवन। हालेलुया। वो जीवन है अनंत जीवन। असु अनंत के जीवन के अगर हमें भागीदारी होना है तो हमें सच बोलना है। तुम सच बोलो मेरे प्रियो, तुम्हारी जिंदगी की लाइफ चेंज हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में से हर बीमारी निकल जाएंगी। बीमारी क्या है? झूठ बोलना। ये सबसे बड़ी बीमारी हमारे जीवन में। मेरे प्रियो, आज याद रखो, तो सच बोलने के लिए तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें जीवन मिलेगा। और तीसरी बात क्या है? वो दोनों उसके हाथ में है, वो जुबान के हाथ में। और जो उसे काम में लान जानता है, वो उसको क्या होगा? फल मिलेगा, वो फल भोगेगा, वो फल हमारे जीवन में आएगा। ये तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं। उसको हमें काम में लाना है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पे क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, ये तीन बात दिए हुए हैं। अगर हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो एक्सीडेंट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्सीडेंट होता है। मैं खुद ड्राइविंग करता हूं, कंपनी में वो दिया है और कंपनी में वो नियम लगा के रखा है कि भाई इसका इस्तेमाल करो। एक्सीडेंट कब होता है? क्यों होता है? क्योंकि हम वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। जानबूझकर हम रेस करेंगे, जानबूझकर हम क्लच दबाएंगे, जानबूझकर हम जोर से ब्रेक दबाएंगे। उसको एक सीमा है, उसको एक सीमा है, उसको एक कंट्रोल करने का एक तरीका हमें दिया हुआ है। वो हम दिमाग उसको लगाना है। वैसा हमारे जुबान को हमें ब्रेक लगाना है। हालेलुया। तब हम एक्सीडेंट से बचेंगे, तब हम मृत्यु से बचेंगे। कोई भी वाहन हो हम चलाते हैं तो उसको क्या लगा हुआ है? एक्सीलेटर है, ब्रेक है, क्लच है, ये तीनों बात उसमें है। क्यों लगा है तीनों बात? क्योंकि वो अगर वो तीन बात उसमें नहीं होगी तो गाड़ी चल नहीं सकेंगी। ये से तीन बात मैं आपको बताए इस जीवन में, तो हमारे जीवन में ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। तभी हम जीवन के राहों पर चलेंगे। जब हम क्लच दबाएंगे तो हमारा गाड़ी अपने आप पिकअप पकड़ेगा, गियर डालने के बाद पिकअप पकड़ेगा और जीवन के राहों पर हमारी ये जीवन रूपी गाड़ी चलेगी। और इस जीवन रूपी गाड़ी में हमको तीसरी बात यीशु को लेना है। हालेलुया। और वो यीशु खुद हमारे, मैंने कहा शुरू में कहा कि हमारा ये शरीर उसका मंदिर है, ये हृदय उसका मंदिर है और उसमें वो रहता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये तीन बात, तब हम फल पाएंगे। हमें फल देना जरूरी है। और हमारे जीवन में से कौन सा फल आएगा? अच्छी बात, सच्चा बोलना, हमेशा सच्चा बोलना। चाहे हमें हमारे आंखों के सामने दिख रहा है अभी ये अच्छा होगा नहीं, तो भी हमें बोलना है ये अच्छा होगा। हमारे आंखों के सामने दिख रहा है ये बीमारी ठीक नहीं होगी, तो भी हमें बोलना ये बीमारी ठीक होगी। हमारे आंखों के सामने दिख रहा है ये असंभव है, लेकिन हमें बोलना ये संभव हमारा यीशु करेगा। हमें दिख रहा है ये अभी बहुत मुश्किल है, तो हमें बोलना है मुश्किल को परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला हमारा खुदा है। हमें दिख रहा है हमारे कोर्ट केस है, ये हमारे ऊपर बहुत श्राप है। लोग हमारे तरफ, हमारे रिश्तेदार या हमारे पड़ोसी हमके बुरी नजर से देखते हैं, तो हमें उसके लिए प्रार्थना करना है और उनके तरफ हमें उनके लिए उनको आशीष देना है। जो बात, बहुत से बात अगर मैं बोलने लगा तो समय कम पड़ेगा, मेरे को वचन आगे के पढ़ना है। यहाँ तुम बहुत समझदार है, यहाँ पे लोग, तुम अपने आप सोचो। कभी कभी हम क्यों निगेटिव हमें बात करना ही नहीं, तो हमें क्या करना है? पॉजिटिव बात करना है, तब हम जीवन मिलेगा। और तीसरी बात, हम फल पाएगा उसका, उसको हमें काम में लाना है।
उसको हमें काम में लाना। ये 3 बात मैं आपको कह रहा हूँ। और तीसरी बात, मेरे लिए वचन पढ़े, नीति 13:3। तीसरी बात वहां पर क्या लिखता है, देखो पढ़िए, तुरंत पढ़िए, जल्दी जल्दी। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु देखो देखो देखो, परंतु हाँ पढ़िए गाल पढ़िए सिस्टर। बजाता है उसका विनाश हो जाता है। हाँ सिस्टर, एक बार धीरे से पढ़िए, धीरे से। हाँ जो अपने मुंह की चौकसी करता है, हाँ, जो अपने मुंह की क्या करता है, चौकसी, हाँ चौकसी करता है, वो क्या करेगा, वो क्या पाएगा, वो क्या करेगा, वो अपने प्राण की रक्षा करता है। हाँ, ये कितनी अच्छी बात लिखी है मेरे प्रियो, हालेलुया। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आज इस वचन से। हर एक वचन घोषणा करो, लिख के ले लो। अगर आपके पास नोटबुक है, पेन है, तो लिख के ले लो मेरे प्रियो। जब मैं ये तैयारी कर रहा था तो मेरा अंदर से ऐसा मुझे याद है कि मैंने खुद अपने क्षमा मांगी, मैंने घुटने टेके यहाँ पर और मैंने प्रेयर किया। मेरे प्रियो देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात लिखी है कि यहाँ पर 13:3 में लिखा है, जो अपने मुंह को चौकसी करता है। हालेलुया। मतलब क्या, अपने मुंह को क्या करना है, कंट्रोल में रखना है। हालेलुया। चौकसी करता है, वो अपने क्या करेगा, प्राण की रक्षा करेगा। मतलब सच्ची बात कहना है, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आने दो, हमें सच्ची बात कहना है। मैं आपको एक चाबी दे रहा हूं आज, चाबी। अगर ये चाबी तुम लेंगे ना मेरे प्रियो, तुम्हारे जीवन में एक गवाही होगी और तुम इसी मंच पर गवाही देंगे इस मैसेज के बाद। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, मैं पहले बार आपको कह रहा, परिवार टूट रहे हैं, कलीसिया में भी झगड़े क्यों होते हैं, कलीसिया में मतभेद क्यों होते हैं, पास्टर लोगों को भी बहुत से लोग नाम रखते हैं, हमारे मन के जैसी कुछ बात नहीं हुई तो हम हमारे जुबान से कुछ कुछ बोल देते हैं, बहुत से। ये हर जगह हो रहा है, हर कलीसिया में। जितना कलीसिया बढ़ेंगी वहां पर ये प्रॉब्लम होता है और हो रहा है। अभी तुम कब कोई भी यहाँ पर मैं नहीं कह सकता, हमारे बारामती में है, सुबह एक चर्च भरता है, शाम को एक चर्च भरता है, उनमें मतभेद है। ये क्या है, सब जुबान के द्वारा है। क्या तुम स्वर्ग के राज्य के लिए, तुम जीवन के रास्ते के लिए तुम्हें तैयार नहीं है मेरे प्रियो, ये याद रखो। और ये बहुत हमें संभालना है और सेवकों ने भी बहुत संभालना है। कभी कभी सेवक भी उनके जैसे चलते हैं, तो ये हमें बहुत संभालना है मेरे प्रियो। और शैतान वही चाहता है, खाली बपतिस्मा लेने से, आराधना करने से, बाइबल पढ़ने से हमारा जीवन शुद्ध नहीं होगा, हमारा जीवन प्योर नहीं होगा, हमारा जीवन क्वालिटी नहीं होगी हमारे जीवन में। अगर हमारे जीवन में अच्छी क्वालिटी चाहिए, हमारा जीवन अगर प्योर चाहिए, हमारा जीवन शुद्ध चाहिए, तो हमारी जुबान को हमें लगाम लगाना बहुत जरूरी है। क्यों लगाना जरूरी है? क्योंकि जब हम हमारे मुंह के द्वारा क्या करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, ये बहुत जरूरी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे वो प्राण की रक्षा करेगा। हमारी प्राण की रक्षा हमारे मुंह में है। हालेलुया। इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, हमारे मुंह में है। और उसको वो क्या करेगा, करता है, उसको वो कुछ मिलता है, परंतु वहां पे लिखा है प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश होता है। तो हमारा वो हमें काम नहीं करना मेरे प्रियो। यह है चौथी बात मैं आपको कह रहा हूं। और उसके आगे एक वचन पढ़ेंगे, पांचवी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, वही नीति वचन, उसका 6 और 2 पढ़िए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रबा शिखाला बाराबा शांदे रबा रबा सीखे रे बेरे, जल्दी जल्दी पढ़िए। तो अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। हाँ देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात लिखी है, देखो धीरे से पढ़िए सिस्टर एक बार। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। और अपने श्राप क्यों लाते हम पर, वो वहां पर लिखा है, स्पष्ट बात कह रही है। ये बाइबल का वचन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे मन का वचन नहीं बता रहा हूँ। वहां पे कितनी अच्छी बात लिखी है,
इसलिए वो नहीं तो तू अपने मुंह के वचनों से फंसा। जब हम गलत करेंगे तो हम अपने आप से फांसी का फंदा तैयार करेंगे। मुंह के वचन से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग हालेलुया। देखो कभी कभी हम कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि हम गलती से कभी कभी बोल जाते हैं और उसको भूल जाते हैं। अपने मुंह से, यहाँ पे बाइबल का वचन कह रहा है अपने मुंह से फंसा तू। हालेलुया। तो तू अपने मुंह के वचनों से फंसा। हालेलुया। जैसे हम वचन देते हैं तो हम फंस जाते हैं। हमने वचन कैसा देना चाहिए ये हमें सोच समझना चाहिए। सोच समझ के हमें क्या करना है, जैसा बाइबल में नीति वचन में 3 अध्याय में समझ का सहारा लेना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु से हमें ज्ञान मांगना है, प्रभु से हमें बुद्धि मांगना है। हम अपने आप कंट्रोल नहीं होगे, अपने आप कंट्रोल नहीं होगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर हमें प्योरिटी जीवन जीना है, क्वालिटी का जीवन जीना है मेरे प्रियो, तो हमें हमने जुबान को आज पूरी तरह से लगाम लगाना है। हालेलुया, हालेलुया। तभी हम कंट्रोल रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे घोड़े को लगाम रहता है, जब तक वो लगाम घोड़े का हमारे हाथ में रहता है तब तक वो घोड़ा को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर लगाम छूट गया तो घोड़ा वो हमसे गिरा देगा और वो भाग जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। बाइबल में बहुत से उदाहरण इस जुबान के ऊपर अगर मैं बोलने लगा ना तो 1 महीना भी लगेगा। बहुत से उदाहरण है मेरे प्रियो। आज मैं आपको बता रहा हूं, देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात लिखी, मुंह से फंसा, अपने मुंह के बातों से वो पकड़ा गया। जब हम पकड़ जाते हैं मुंह के बातों से, और ये है चौथी बात में वही मैं आपको बता रहा हूं, और 5वीं बात मैं आपको बता रहा हूं। आमोस का किताब, उसका 3 अध्याय और 7 वचन पढ़िए सिस्टर तुरंत। आमोस की किताब, उसका 3 अध्याय और 7 वचन। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, भविष्यवक्ता के बारे में यहाँ पे लिखा है, देखो। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है मेरे प्रियो। देखो, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास को भविष्यवक्ता पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा, कुछ भी न करेगा वो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, भविष्यवक्ता अगर हम अपने आप को कहते हैं, हम प्रभु के दास अपने आप को कहते हैं, तो उसने हम पर जो मर्म प्रकट किया है वो कुछ भी नहीं करेगा। और वो क्या है, मर्म क्या है? हमें पूरी तरह से प्योरिटी जीवन जीना है, क्वालिटी का जीवन जीना है। बहुत बात इसमें लिखा है, बहुत बात जीवन इसमें लिखा है। देखो, ये हमें करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम आशीष का कारण नहीं बनेंगे। हम खुद दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना चाहिए। जैसे मैंने भजन संहिता 119 का उसका 9 वचन पढ़ा, हमारा वर्तन, हमारा चाल चलन कैसा चाहिए, हम उसके जवान अपने आप को कहते हैं। हम तो प्रभु के जवान है, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। वो गीत है, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे आगे? ये जुबान को, ये हमारे दोनों चीज ही जुबान में है, मृत्यु और जीवन। तो हमें क्या चुनना है? जीवन को चुनना है। जीवन से हमें मैत्री करना है। मतलब क्या? यीशु से हमें मैत्री करना है, यीशु से हमें दोस्ती करना है। देखो, यीशु पूरा इंसान इस पृथ्वी पर था। पूरा इंसान होने के बाद, पूरा परमेश्वर होने के बाद, वो अपने जुबान से, बाइबल में किधर भी ऐसा लिखा नहीं कि यीशु ने एक बार तो भी झूठ बोला। नहीं बोला। उसके जैसा हमें बनना है मेरे प्रियो।
पूरा इंसान होता, पूरा इंसान था, वो इंसान के रूप में था। बचपन से लेके जब वो सेवा में उतरा तब तक उसने कभी भी झूठ नहीं बोला, कभी भी झूठ नहीं बोला। इस संसार में रहते हुए तो उसके ऊपर भी प्रसंग आए बचपन से लेके। इतना तो बाइबल में लिखा नहीं उसके बचपन के बारे में। जब वो जवान था उस टाइम पे वो लिखा नहीं, बहुत से लिखा है उसके बारे में। अगर उसका वो लिखने लगे तो इस दुनिया में किताब नहीं कम पड़ जाएंगे, इतना बड़ा वो हो जाएगा किताब। तो मेरे प्रियो, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, अगर यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में चाहिए तो हमें इस बात को कंट्रोल करना है, हमारे जुबान को प्रभु के हाथ में देना है। हम खुद नहीं कर सकते, खुद नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई भी इंसान ऐसा मुझे बताओ, इतना ज्ञान इस दुनिया में बड़ा है, लोगों ने इतना ज्ञान इंसान को परमेश्वर ने दिया है। इंसान ने कुछ बड़े बड़े चीज, हवाई जहाज बनाई है, समुद्र पर चलने वाले जहाजों को बनाए है, हवा में हवाई जहाज बनाए हैं मेरे प्रियो, बड़े बड़े कंप्यूटर बनाए हैं, जैसे ट्रेन बनाया है, बहुत से इस दुनिया में बनाने के लिए बिल्डिंग बनाते हैं। इन सब ज्ञान इंसान के पास है, वो सबको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ऐसा कोई कंप्यूटर है, ऐसी कोई मशीन है कि वो जीभ को कंट्रोल कर सकती? मुझे बताओ, बताओ मुझे। यहाँ पे कोई भी होगा तो मुझे बताओ, कभी भी बताओ मुझे फोन करो कि इस मशीन को कंट्रोल करने वाली कोई मशीन है क्या? नहीं मेरे प्रियो, नहीं, वो सिर्फ वचन है। हालेलुया, सिर्फ वचन है। हालेलुया, सिर्फ वचन है। देखो, जुबान को कोई भी अभी तक कंट्रोल करने वाली मशीन नहीं निकली, रोबो इंसान ने बनाया है। बहुत से ज्ञान इस दुनिया में इंसान ने बनाया है। हालेलुया, हम देखते हैं हमारे आंखों से और बोलते भाई कितना ज्ञान प्रभु ने दिया इंसान को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग चांद पर चले गए, लोग चांद पर चले गए, वो ज्ञान कहां से आया? हालेलुया मेरे प्रियो, लेकिन इस जुबान को कोई भी कंट्रोल नहीं करता। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, छोटी बात हो या बड़ी बात हो, झूठ नहीं बोलना आज से लिख लो। ओ रबा शिखा लबा शांदे रबा रबा, ओ रिबा बाबा शिखा लखा रीना बहा शांदे रबा रबा। सब अपने आप को, अपने जुबा को उसके लहू से धो दो। आज होठों को उसके लहू से धो दो। जो लहू मेरे लिए और आपके लिए वो यीशु ने बहाया है, उस लहू से हमें धोना है मेरे प्रियो। तभी हम प्योर जीवन जिएंगे, तभी हम शुद्ध और पवित्र में रहेंगे। क्योंकि उसकी आराधना करने वाले लोग पवित्रता में आराधना जब हम करते हैं, पूरे पवित्रता में हम आराधना होकर करते हैं, तो हमें आशीष जरूर मिलती है। वो कोई पिक्चर का गाना नहीं गाना हमें। जैसे पिक्चर के गाने गाते हैं लोग और उसके दुनिया के लोग उनको क्या देते हैं? बख्शिश देते हैं, कोई बड़े बड़े ट्रॉफी देते हैं। तो हमारी ट्रॉफी ऊपर है, हमारा जीवन का मुकुट ऊपर है। खाली आराधना करना, ये खाली आराधक हम अपने आप को कहते हैं, तो हमें कैसा रहना है आज मैं आपको बता रहा हूं। और एक वचन पढ़ेंगे, छह बात को मैं प्रकट कर रहा हूं। और एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती की किताब उसका 12 अध्याय और 36 वचन पढ़िए जल्दी। मत्ती 12:36। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे। धीरे धीरे पढ़े सिस्टर। और मैं तुमसे कहता हूँ, कौन कह रहा हो? ये कौन कह रहा है? खुद यीशु कह रहा है। हाँ, क्या कह रहा है? जो निकम्मी बातें जो निकम्मी बातें कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हाँ, कब के दिन? न्याय के दिन। हालेलुया, कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखे है मेरे प्रियो। देखो कितनी सुंदर बात यहाँ पर लिखे। यहाँ पर कहता है, बाइबल का वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, बाइबल का वचन कहता है। और
मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बात मतलब क्या? ये है, हम नहीं कहते कि कभी कभी गुस्से से अरे तू निकम्मा है रे, ए तू मूर्ख है रे, ए तू बिंडोक है रे, हम कहते हैं। ये निकम्मी बात है, ये सब निकम्मी बात है। मैं आपको यही कह रहा हूं, अगर अपने बच्चे को तुम मूर्ख कह रहे हैं, अपने बच्चे को तुम निकम्मे कह रहे हैं हो, अगर वो पढ़ाई नहीं करता तो उसको कह रहे कुछ कह रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने बच्चा कैसा भी होने दो, उसके बारे में अपने जुबा से तुम अच्छी बात करो, प्रभु उसको अच्छा बनाएगा। चाहे वो कैसा भी होने दो, चाहे वो जिद्दी होने दो, हट्टी होने दो, कुछ भी होने दो, तुम्हारे जुबा से इस वचन को लेके घोषणा करो, देखो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने एक बड़ी आशीष की कारण होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और रिबा शिखालाबा शांदिराबा राबा, प्रेज द लॉर्ड। मैं गवाही देता हूं मेरे बच्चे के बारे में। अभी गए बार मेरे बच्चे ने वर्शिप किया, सबने सुना है, अभिषेक गावड़े बोल के। मैं मेरे बच्चे के बारे में हमेशा अच्छी बात करता था। मैं एक ही कहता था, प्रभु मेरे बच्चों को तेरी आराधना करने वाले बना, तेरे ज्ञान को प्राप्त करने वाले बना। मैं दुनिया की कोई चीज नहीं उनके लिए मांगा, और तू उनको चला, सब कुछ तू करने वाला है। क्योंकि प्रभु मुझे बात करता था, प्रभु मुझे मैं जब वहां मैं गाड़ी चलाता था तो प्रभु मुझसे बात करता था। वो टाइम मुझे पेमेंट कम था, तो मैं देखता था दुनिया के बच्चों को, भाई ये तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, ये बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो मैं अपने बच्चे को तो एक सादा स्कूल में पढ़ रहा हूँ, ये सरकारी स्कूलों में मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं मेरे बच्चों को प्रभु कैसे वो अच्छा क्वालिफाइड कैसे हो जाएंगे, वो अच्छे कैसे बनेंगे। तो पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया, तू मेरा काम कर, मैं तेरा, तू मेरा काम कर, मैं तुझे आशीष देने वाला हूं। हालेलुया, मैं तेरे बच्चों को मैं आशीष दूंगा। आज मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, कोई बड़े कॉलेज में वो गए नहीं, लेकिन वो इंग्लिश अच्छी बात करते हैं, हिंदी अच्छी बात करते हैं, और मराठी में भी अच्छी बात करते हैं। और दोनों बहुए वो भी मुझे प्रभु ने दिए हैं, वो भी वो अच्छी बात उन्होंने उनके चुना, वो भी अच्छी बात करे, दोनों बहु मुझे है। तो मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि अपने जुबान से तुम अच्छी बात करते रहो मेरे प्रियो। जब तक तुम अच्छी बात नहीं करेंगे तब तक तुम आशीष का कारण नहीं होगे। अच्छी बात करो और फल पाओ। हालेलुया, जैसे हमने पढ़ा 28 में, फल पाएंगे हम। फल, वो फल क्या है वो तुम अपने आप अभी सोचो और उसके ऊपर मनन करो। और चौथी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, नीति 15:4 पढ़िए, नीति 15:4 प्रोवर्ब्स। शांति देने वाली, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। ये है उत्तर उसका। कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है, ओ रिबा शिखालाबा शांदेराबा राबा, प्रेज द लॉर्ड। अभी तो कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है। देखो यहाँ पर क्या कहता है, शांति देने वाली बात क्या है, जीवन का वृक्ष है। और उस जीवन के वृक्ष को कौन से फल आएंगे, शांति, प्रीति, ममता, चांगुलपन, ये सब फल जो 9 फल है ना बाइबल में लिखे हुए, ये फल उसको आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गलती की 5वां अध्याय में लिखा हुआ है, ये फल उसको आएंगे। शांति की बात, मेरे प्रियो, हमारा यीशु शांति का राजकुमार है, और जब तक इस पृथ्वी पर वो था उसने शांति की बात की। उसको गुस्सा करने वाले शास्त्री पुरुष ही उसके सामने थे, लेकिन उसने शांति से बात करके जीत लिया और वो शैतान को कुचला उस सूली पर। हालेलुया रबा शिखालाबा रबा, ओ रिखानाबा शांति रबा रबा रबा। शांति की बात जब हम करते हैं
तो मेरे प्रियो उस शैतान हार जाता है। शैतान को वो उसके ऊपर वो आग के झटके उसको बैठते हैं, वो हमारे आसपास भी नहीं आएगा, हमारे डेरे के नजदीक भी नहीं आएगा, वो हमारे बच्चों के पास भी नहीं आएगा। कोई भी आपत्ति, कोई भी विपत्ति हम पर नहीं आएगी जब हम शांति की बात करेंगे। उसको जीवन के वृक्ष यहाँ पर है, जीवन का वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होता है। तो मेरे प्रियो, हमें उलट फेर की बात नहीं करना, चाहे हमारे मन के जैसा हो या ना हो। चाहे हमारे पति पत्नी में झगड़े होते हैं, कभी बेटा बाप में झगड़े होते हैं, कभी सास बहू में झगड़े होते हैं, तो हमें शांति से बात करना है। बहुत से परिवार टूटे हैं। देखो अभी वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? ये सब जुबान के कारण है। बेटे लोग क्या बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद माँ बाप को डाल देते वृद्धाश्रम में, तड़पड़ा पर चलो भागो, हालेलुया, क्योंकि शांति की बात नहीं रहती। जिस घर में शांति की बात वो हो, जिस घर में वो शांति रहेगी, जिस घर में शांति की बात होते रहेगी, वो परिवार कभी भी नहीं टूटेगा और उस परिवार को कोई भी अटैक उस परिवार पर नहीं होगा। ओ रिबा शिखाला बा शांदेरा बा राबा, ओ रिखाना बा हासता लिका रबा शाकेरी बा बाबा, ओ रिहा सखाला बा। वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, हम तेरा आदर करते हैं। पवित्र आत्मा, हम तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु, हमें शांति की बात करने के लिए मुझको और यहाँ पर जुड़े हमारे सब लोगों को तू कृपा दे। हम उलट फेर की बात ना करें कि जिसके कारण आत्मा दुखित न हो। हमारे कलीसिया में, हमारे लोगों में, हमारे बहन में, भाई में, परिवार में, पति पत्नी में, बच्चों में किसी बात की प्रभु उलट फेर की बात न होने पाए। मैं आपको प्रभु प्रार्थना करता हूँ। रिबा शिकाला पाराबा, इस वचन के प्रभु तूने मुझे आशीषित किया। ओ यहाँ पे हमारे लोगों को तूने आशीषित किया। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद करेंगे। आइए और एक वचन पढ़ेंगे। अभी मेरे पास एक 5 मिनट है, वचन पढ़ेंगे। तुरंत पढ़िए याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय 10 और 11। जल्दी जल्दी पढ़िए। लास्ट वचन पढ़ के मैं खत्म करता हूँ। बहुत बातें बताने के लिए, लेकिन इतना बहुत हो गया। आपको ये चाबी मैंने दे दिया, ये चाबी, ये 6वीं 7वीं बात है। 7वीं बात लिख लो। एक ही मुंह से धन्यवाद और साप दोनों निकलते हैं। रुको 1 मिनट। यहाँ पे कितनी अच्छी बात लिखी है। एक के मुंह से क्या निकलता है? क्या निकलता है? धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। और श्राप निकलता है। तो हमें एक ही मुंह से, मतलब ये क्या है? अभी सोचो आप, हम इस मुंह से धन्यवाद देते हैं, इस मुंह से आराधना करते हैं, थैंक यू जीसस कहते हैं, गीत गाते हैं, और इस मुंह से हम लोगों को श्राप देते हैं। ए तेरा अच्छा नहीं होगा, ए तू ऐसा है, अरे तू वैसा है। कभी कभी गुस्सा आने के बाद हो जाता है और अभी भूल भी जाते हैं, और बाद में फिर वो जब भूल जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु वो मुझे वो चाहिए, प्रभु देता ही नहीं, क्योंकि उस बात को तुम भूले है ना। तुरंत याद करो, तुरंत। हाँ, गलती होगी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई इंसान गलती नहीं करता, हर एक इंसान से गलती होती है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि तुरंत प्रभु को क्षमा मांगिए। हम धन्यवाद करने वाले लोग हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? हमारे मुंह से धन्यवाद और श्राप भी निकलता है। इसका मतलब क्या? मैं नहीं कह रहा, यहाँ पर वचन कह रहा हूं, मैं वचन के से आपसे बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों होते हैं? हमारे श्राप क्यों नहीं टूटते? हमारे बंधन क्यों नहीं टूटते? इसी का कारण ये है मेरे प्रियो। हालेलुया रबा शिखा रबा रबा। आगे पढ़िए सिस्टर, आगे पढ़िए। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आगे पढ़िए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? कितनी अच्छी बात लिखी है। एक ही स्रोते से, जब तुम पानी भरते ना, तुम्हारे घर के सामने नल होता है या तुम्हारे घर में पानी का नल होता है, उस स्रोते से एक ही पानी आएगा। कौन सा आएगा?
वहां पे कौन सा पानी लिखा है, कौन सी बात लिखी है? खारा और, पढ़िए उस वचन को, मीठा। हाँ, खारा और मीठा पानी आएगा क्या? मीठा जाएगा। तो ये हमारा ये श्रोता है, इस जुबान से हमें मीठी बात कहना है। खारा मतलब क्या? झूठ, कड़वाट। खारा पानी हम पी नहीं सकते, कड़वाट पानी पी नहीं सकते। जब पानी बाइबल में लिखा है वो पानी पूरा ये हो गया था, कड़ू हो गया था, वो पानी कड़वाट के जैसा हुआ था, वो पीने के लायक नहीं था, वो लकड़ी डाला अंदर। प्रभु प्रबंध करके रखता है पहले से, उसको मालूम है। हालेलुया, रेबा शिखा रबा रबा, सब मालूम है प्रभु को। वो लकड़ी क्या है? वचन। वो लकड़ी काठी, लाठी काठी क्या है? वचन है। और तो हमारे जीवन में वो लेना है, हमें वो ग्रहण करना है। जो यीशु ने लकड़ी का वध स्तंभ लिया है, वो वध स्तंभ क्या है हमारे लिए? वो आशीष का कारण है, और वो हमें लेके चलना है मेरे प्रियो। तो हम धन्यवाद करने वाले लोग हैं, धन्यवाद करने वाले हम लोग कहे तो मेरे प्रियो, हमें अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करना है। ये शरीर को पूरा गंदा करने वाला एक ही अंग है, वो अंग है हमारी जुबान। याकूब का 3 अध्याय आप पढ़िए बाद में, वहां पे सब जुबान के बारे में लिखा है। हालेलुया, पढ़िए। और वो तुम याद करो, उसको याद करो, क्योंकि जब हम झूठ बोलते ना, तब हम कुछ फल को पाते नहीं, भलाई को पाते नहीं। वो भलाई जब भी हमें प्राप्त होगी तब हम शांति की बात करेंगे, तभी हम वो भलाई को पाएंगे, तभी हम प्राप्त करेंगे, तो वह जीवन को वृक्ष पाएंगे, और वो जीवन के वृक्ष का फल हम खाएंगे। हालेलुया, ये महत्वपूर्ण बात मैंने आपको कहा है मेरे प्रियो। ये हमें याद रखना है, हमारे दिमाग में रखना है। ये बहुत जरूरी बात मैं आपको कहा है। जब तक हम ये नहीं करेंगे ना, तब तक हम शांति की बात नहीं करेंगे, तब तक हम आशीष के भागीदारी नहीं होंगे, और हमें आशीष नहीं मिलेगी। ये हमारे जुबान में दोनों बात है, मृत्यु और जीवन। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं नम्र होके, लीन होके, ये वचन मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। जिसने इस वचन को आज लिया है और नोट करके लिया है, तो मेरे प्रियो, बहुत से बातें प्रभु वचन में, बहुत बातें झूठ के बारे में। हालेलुया, याकूब कैसा था? झूठा था, फंसाने वाला था, लेकिन बाद में जब उसने सच्ची बात कही, तभी उसको क्या किया? प्रभु ने इज़राइल नाम दिया। इज़राइल कौन है? मैं और आप। हालेलुया, ओ रिबा शिखाला बारा बारा, ओ रिखाना बा शांति, रिखाला बा शांति, रे बेरे बेरे, ओ हालेलुया लॉर्ड जीसस। तो हमें वो ही करना है, हमें सच्चाई के राहों पर चलना है, शांति के बात हमें करना है। और जो मैंने अब ये 7 बात आपको कही, उस 7 बात को अपने जीवन में ले लिया। ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये वचन मेरे लिए और आपके लिए है। इस वचन से प्रभु ने मुझको और आपको आशीषित किया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने जुबान को, अपने होठों को प्रभु के हाथ में देके हम प्रार्थना करेंगे। सब अपने सर को झुकाएंगे, सब अपने अपने जहां पर तुम, जिस घर में बैठे हो, जहां पर तुम हो, वहां पर सर को झुका के प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो। और अपने जुबा को, अपने होठों को, हमारे जीवन में एक ही बात निकालनी है, वो बात है शांति की बात। जब हम शांति की बात कहते रहेंगे तो हमारे जीवन में झूठ नहीं आएगा, झूठ नहीं आएगा, कभी वो हमारे पास आएगा नहीं। उससे हम मैत्री नहीं करना, तो हमें शांति की बात से मैत्री करना है। और शांति कौन है? शांति का राजकुमार कौन है? हमारा यीशु मसीह है, उससे हमें दोस्ती करना है। ओ रिबा शिखाला बाराबा शांदेरा बाराबा। इस वचन के द्वारा प्रभु मेरी जुबा को, मेरे होठों को तेरे प्रभु उस क्रूस पर वो लहू बहाया, उस लहू से इस जुबा को, होठों को प्रभु धो दे यीशु मसीह के नाम से। सर से बाल
से लेके पैर के नखून तक तेरे लहू से प्रभु हम ढाकते हैं। यहाँ पे सब हमारे जो प्रिय लोगों ने आज वचन सुना है, हर एक को प्रभु तेरे लहू से हम ढाकते हैं। हर एक की जुबान को, हर एक को होठों को प्रभु तेरे लहू लगा ले प्रभु। हालेलुया। जैसे पुराने नियम में वो लहू लगाते थे और जो वो शैतान आता था और लहू देख के वो भाग जाता था, उस घर पर मृत्यु नहीं होता था। जिसके चौकट पर, जिसके बाहे पर अगर वो लहू होगा तो ये चौकट और ये बाया हमारा मुंह और होठ है, और इसको हमें लहू लगाना जरूरी है, तभी हमारे पास मृत्यु नहीं आएगा। ओरी बा शिखा लाबा शांदेरा बारा बारा बा, ओरी खाना बा शादेरे बेरे बेरे बे। अब अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। हमारा शरीर गंदा ना होने पाए, हम प्योर जीवन जीने पाए, शुद्ध जीवन जीने पाए, क्वालिटी का जीवन जीने पाए। ऐसा होने दे प्रभु, ऐसा ही होने दे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सब लोग कहे आमीन।